बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं AIITS 05 नंबर जो टेस्ट है आपका, उसका इनऑर्गेनिक का पार्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 47 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें दिया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो ट्रायड्स का जो लॉ है वो पीरियोडिक टेबल को डेवलपमेंट के लिए दिया गया था। ठीक है, इसमें बताया गया था कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और थर्ड एलिमेंट होगा किसी एक ग्रुप का, उसकी प्रॉपर्टी उसके मिडिल वाले एलिमेंट के सिमिलर होगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 47 का 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में है द फर्स्ट पीरियोडिक लॉ स्टेटेड बाय मेंडलीव वाज। तो पीरियोडिक लॉ बताना है आपको मेंडलीव का। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सही थर्ड, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, फिर बाद में कुछ करेक्शंस हुए थे और करेक्शंस होने के बाद में एटॉमिक वेट की जगह पर एटॉमिक नंबर लिया गया था। ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या दिया है, मेंडलीव ने दिया है लॉ कि जो पीरियोडिक फंक्शन है वो एटॉमिक वेट पर डिपेंड करता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि मेंडलीव में जो कुछ करेक्शंस थे उसको दूर करने के लिए वहां पर एटॉमिक मास की जगह पर यूज किया गया एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, और एटॉमिक नंबर ही क्या है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का बेसिक है। तो ये आंसर इसका होने वाला है सेकंड। 53 व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112। तो 112 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसका नेम होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 53। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट फर्स्ट, कॉपरनिसिकियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है मेरिनीथियम इज द आईयूपीएसी ऑफिशियल नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर। यानी इसका आपको बताना है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इसका होता है 109। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। 56 में व्हिच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स शोन एज पेयर विद देयर एटॉमिक नंबर्स बिलोंग टू द सेम पीरियड। सेम पीरियड के पूछे गए हैं कि कौन से इसमें एटॉमिक नंबर है जो सेम पीरियड के हैं। एटॉमिक नंबर ऑप्शन 1 में देखोगे तो एटॉमिक नंबर 19 और फिर Z38। सेकेंड अगर आप देखते हो तो Z इक्वल्स टू 12 से लेके Z इक्वल टू 17 सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में है मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकेंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। यहाँ पर एलिमेंट्स दिए गए हैं और उन सामने कॉलम 2 में उनके एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं, उनको मैच करना है। तो ट्रांजिशन सीरीज जो है वो 3D ट्रांजिशन सीरीज, उसकी स्टार्टिंग होती है एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक जाता है आपका, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है ना, यानी 21 से लेके 30 तक। तो ए वाले का हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, ए का हो गया थर्ड। उसके बाद में आता है लेंथेनाइट्स। तो लेंथेनाइट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, लेंथेनाइट्स लेंथनम से स्टार्ट होते हैं, Z71 तक जाते हैं ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी का बन जाएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, 58 से लेके 71 तक। एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड जो सी है वो हो जाएगा Z90 से लेके 103 तक। तो सी का हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक है, और अगर हम बात करें डी की तो 4D ट्रांजिशन सीरीज, तो बचा इसमें क्या है, सेकेंड। ठीक है, तो डी हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो मैच कराते हैं इसमें फर्स्ट ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन इसमें दिया गया है वो भी थर्ड है ना। तो ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60।
इसमें है few general names are given along with their valence shell configuration, mark the incorrect name. इनकरेक्ट नेम पूछा है. NH2NP6 नोबल गैस करेक्ट है. NH2NP5 हेलोजेंस करेक्ट है. NS1 एल्कली मेटल करेक्ट है. NH2NP2 कैल्कोजेंस ये गलत है क्योंकि NH2NP2 होता है हमारा कार्बन फैमिली. ठीक है ना जी, तो कैल्कोजेंस का नहीं होगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चौथा. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में दिया गया व्हिच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स एलिमेंट्स विद द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करो, आउटर सेल की साइड से, राइट साइड से, तो NH2 फिर N-1D है, फिर N-2 F1 से लेके 14 तक है. तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो F ब्लॉक का होगा. आंसर इसका हो जाएगा चौथा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की. तो 65 में भी कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराया गया है. ठीक है, हीलियम क्या हो सकता है, हीलियम से अगर हम मैच कराएं तो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो हीलियम की जो मैचिंग होगी वो S के साथ होगी, यानी ए की मैचिंग S के साथ होनी है क्योंकि हीलियम क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन करके रखता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस वजह से आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा होगा. ठीक है, बात करते हैं बी की. Cl के बारे में पूछा गया कि Cl क्या होगा. तो Cl इन चारों में से Cl का करेक्ट मैच होने वाला है Q, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है. नेक्स्ट हम बात करते हैं C का. तो C क्या है, C एक क्या हो जाएगा हमारा, ये सॉरी ये हो जाएगा हमारा P. एक मिनट जी, ये हो गया हमारा P. ठीक है, ये हो गया P. और अगर कैल्शियम को मैच करते हैं तो ये हो जाएगा Q के साथ. क्यों, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन सभी में है. और अगर हम बात करें डी लिथियम की, तो लिथियम जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि रिड्यूसिंग नेचर हम देखते हैं एक्वस मीडियम में, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसका बहुत नेगेटिव होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा हमारा, तो इसका लिथियम का हो जाएगा R. ठीक है, तो मैच कराते हैं A का S के साथ, B का P के साथ, C का Q के साथ, यानी आंसर होने वाला है इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 67. अगर क्वेश्चन नंबर 67 देखें तो उसमें लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप इज शोन बाई. तो आपको पता है डायगोनल रिलेशनशिप सेकेंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड के स्टार्टिंग के जो 3 4 एलिमेंट हैं वही शो करते हैं. तो इसका आंसर हो जाएगा एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, यानी कि आंसर चौथा. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर एंड फास्फोरस, इनकी एटॉमिक साइज बतानी है. तो हमें पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है. तो कार्बन और नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की साइज क्या है, कार्बन से कम है. ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट चलने से क्या होता है, साइज कम हो जाता है. तो कार्बन की साइज क्या हो गई, ज्यादा हो गई, नाइट्रोजन की कम हो गई. अब हम बात करते हैं सेम पीरियड में सल्फर और फास्फोरस का. तो सल्फर कहाँ होता है, किस पीरियड में, किस ग्रुप में, ऑक्सीजन वाले में. और फास्फोरस कहाँ होता है, नाइट्रोजन वाले में. और आपको पता है कि पहले आता है फास्फोरस, यानी पहले फास्फोरस वाला ग्रुप आएगा और फिर आएगा सल्फर वाला ग्रुप, क्योंकि पहले नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन. ठीक है ना. तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो फिर वही बात है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटी हो जाएगी, यानी फास्फोरस की साइज अभी बड़ी है. तो सेकेंड पीरियड में कार्बन की साइज बड़ी हो गई नाइट्रोजन से, और थर्ड वाले में फास्फोरस की साइज बड़ी हो गई सल्फर से. अब थर्ड पीरियड का और सेकेंड पीरियड के साथ अगर हम कंपेयर कर लें तो थर्ड पीरियड वाले की साइज बड़ी होती है सेकेंड वाले से. तो ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा हमारा P की साइज सबसे ज्यादा, फिर सल्फर की, फिर कार्बन की और फिर नाइट्रोजन की.
तो ये साइज हमारा बन जाएगा। अब इसमें दिया गया है करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, मतलब इंक्रीजिंग यानी कि नाइट्रोजन सबसे पहले रख लो, उसके बाद कार्बन, उसके बाद सल्फर, उसके बाद फास्फोरस। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा साइज का। आंसर हमारा बन जाएगा इसका फर्स्ट। तो 69। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। 71 में है कि आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर हम बढ़ाएंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर सेल पर, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटी हो जाएगी। तो जो रेडियस होता है, रेडियस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, साइज का कम होना। ठीक है, तो 71 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। 73 में देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि यहां पर एलिमेंट दिया गया है, उनके कॉन्फ़िगरेशन दिए गए हैं और पूछा गया कि फर्स्ट और सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस कहां पे मिलेगा। तो पोटेंशियल में डिफरेंस तब ज़्यादा मिलेगा जब पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए और दूसरा निकालने में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़े। ये तभी पॉसिबल है जब सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन निकालें हम किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल मिल रहा है वो हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, और फिर हमें मिल रहा है 4 में। ठीक है जी, इन दोनों जगहों पर हमें क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, और इसमें निकालते हैं तो 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है जी। अब अगर हम यहां पे देखें तो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और यहां से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो 1s2, 2s2। ठीक है, 2s2 हो जाएगा। क्लियर है जी। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहां पर है, यहां पर, तो इसका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यानी पहला इलेक्ट्रॉन तो आप आसानी से निकालोगे, उसके बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन मिला है वो नोबल कॉन्फ़िगरेशन मिला है। तो यहां के इस वाले केस में क्या होगा, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें है अमंग्स द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच ऑफ देम में हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। तो आप इसमें देख लीजिए कि किसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या तो हमारा फुल फील्ड ऑर्बिटल होगा या तो फिर हाफ फील्ड होगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें तो यहाँ पर है ये Ne 3s2 3p3, और ऑप्शन नंबर अगर हम तीसरा देखते हैं तो इसमें है आर्गन 3d10 4s2 और फिर 4p3। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है दोनों, इन चारों ऑप्शंस में से दो जो ऑप्शंस हैं हमारे, उसमें आपको क्या मिल रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ठीक है, अब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ होगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर आप देख रहे हो कि ये जो एलिमेंट है ना, इसकी साइज छोटी है, इसकी साइज क्या है, छोटी है। क्यों, क्योंकि ये तीसरे पीरियड का है और ये हमारा चौथे पीरियड का है। हमने ये पढ़ा है कि साइज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में इनवर्सली रिलेशन है। साइज जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना टफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। तो साइज छोटा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर ज्यादा लग रहा है,
और जब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना टफ हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस केस में आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 77 में है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द करेक्ट इज द करेक्ट नॉट अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो एल्युमिनियम +3 मैग्नीशियम, क्वेश्चन नंबर है यहां पर 77, एल्युमिनियम +3 मैग्नीशियम +2 और दिया है सोडियम +1 और F-1। अगर हम बात करें तो सभी के पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहां भी आपके पास इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है सभी के पास। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहां पर 13, 12, 11 और 9। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी प्रोटॉन्स हो गए 9। क्लियर। अब आप देख रहे हो कि यहां पर प्रोटॉन्स ज्यादा है, सभी में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो साइज क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, साइज कम हो गया, क्योंकि सभी में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो हम लोग यहां पे किससे निकालेंगे इसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला सही हो गया। दूसरे पे आते हैं, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन एक स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो कि बहुत आसानी से निकल सकता है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल नाइट्रोजन का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, तो यही हमारा इनकरेक्ट है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, उसके बाद ब्रोमीन और आयोडीन, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन चौथे की बात करें तो मेटेलिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो 77 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। तो 79 में द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ हैलोजेंस। तो अगर हैलोजेंस की नेगेटिव साइन की बात करें तो Cl होता है, फिर F होता है, फिर Br होता है और फिर I होता है ना। इसी को कुछ इस तरीके से लिख दिया गया है, F Cl Br और I। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 79 का सेकेंड, 79 का हो जाएगा सेकेंड आंसर। 80 की बात करें द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड रिक्वायर्स फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप एज सोन बिलो। ठीक है, यहां पे डेल्टा H भी दिया है, इंथैल्पी भी दिया है, डेल्टा H माइनस है और दूसरे के लिए डेल्टा H प्लस है, यानी पहला एंडोथर्मिक है। हाँ जी, 80 क्वेश्चन नंबर 80 अच्छी सही है। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है ना, यहाँ पे हम आपको पूरा लिख के बता देते हैं। ऑक्साइड आयन आपको बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप और ऐड कर दो। तो जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, और एनर्जी रिलीज हो रही है तो मतलब निगेटिव है, एक्सोथर्मिक है। और दूसरे के लिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पहले से हमने ऐड कर रखा है और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, तो अब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब आप एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा या प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। हीट देने से रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाएगा और हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों हो रहा है,
ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि O माइनस विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले से एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, जो कि क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। रिपल्शन का मतलब रेजिस्ट कर देना होता है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा पहला 82। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, ऑन गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है, लेफ्ट टू राइट जनरली हम करते क्या, पढ़ते नहीं ध्यान से, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट की बात हो रही है। पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इन जनरल आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो राइट से लेफ्ट आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। आंसर 82 का आंसर दूसरा। 83 पे आ जाओ, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जितना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका सेकंड, ठीक है भाई। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा होगा, ज़्यादा। नेक्स्ट है 84 की बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, तो इसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। क्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, वो फास्फोरस की फैमिली का बिस्मथ है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो पहले इन दोनों को क्लियर कर लिया जाए। फास्फोरस और बिस्मथ एक ही ग्रुप के हैं, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सॉरी क्या पूछा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा है, तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बिस्मथ से ज़्यादा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं पीरियड में। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन के नीचे क्या है, फास्फोरस। आप देख लो, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही है ना, कार्बन नाइट्रोजन के नीचे, फास्फोरस ऑक्सीजन के नीचे, सल्फर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और यहीं पर आगे क्या हो गया, बिस्मथ। तो इन दोनों की तो बातें कंफर्म हो गई कि फास्फोरस की ज़्यादा है बिस्मथ से। अब इसमें हमें कंपेयर करना है, तो ये सब के सब किस ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं, और सेम ग्रुप में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमें क्या मिल गया, Cl, S, P और Bi। आंसर देख लो जी आप, 84 का हो गया 1। 85 देख लीजिए, Which one of the following is an incorrect statement? Ionization potential of nitrogen is greater than that of oxygen. ये तो करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन, ये इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 85 का, 85 का आंसर हो जाएगा 2। 87 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, हैलोजेंस की ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो आप देख लो इसमें, तो हैलोजेंस के लिए यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। एक दिया गया है 1s2, 2s2, 2p5, और एक दिया है, ये ऑप्शन नंबर 2 है, और ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। और आपको पता है ये फ्लोरीन है और ये है क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो 3rd वाला हमारा सही हो जाएगा। 87 भी हो गया। 89 देख लीजिए, 89 में है द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमने अभी तुरंत बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, हैलोजेंस की ही ज़्यादा होती है। तो इस बार पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर हम सारे ऑप्शंस देखें तो हैलोजेंस का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें मिल रहा है 3रे में,
और लास्ट क्वेश्चन है 90, अगेन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज मैक्सिमम फॉर क्लोरीन। यही था जी आज के इनऑर्गेनिक वाले पेपर में। ठीक है भाई, तो पढ़ते रहो धुआंधार तरीके से और क्वेश्चन करते रहो। धन्यवाद।